हेलो एवरीवन। तो ये है मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर शुरू होता है ब्राइड का डांस। आप एंजॉय कर सकते हो। और हमारी ब्राइड बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ब्यूटीफुल सी। इसको देखते हुए मुझे अपनी एंगेजमेंट का टाइम याद आ गया। चलो। उसके बाद वो स्टेज पे जाने लगी दोनों। और बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत फन कर रहे थे हम सब। सब लोग बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी। फिर उसके बाद हमने अपनी ब्राइड को बिठा दिया था। और फिर सब उनकी जो उनकी इन लॉज थी उनका मेकअप कर रहे थे, जैसे कि रिचुअल्स होते हैं। ब्राइड का श्रृंगार किया जाता है। जैसे कि सबके रिचुअल्स अलग होते हैं, यहाँ पर भी था। जैसे कि ब्राइड की मांग ननद भरती है उनकी। तो पहले उनकी ननद ने भरती और सेकंड टाइम उनके हस्बैंड भरेंगे। तो ये सब चल रहा था और सब मस्ती कर रहे थे। और प्रॉपर श्रृंगार होता है, मेहंदी कुमकुम जो भी हो सारा यही कर देते हैं। फिर उसके बाद सब लोग बैठे हुए थे, गीत गा रहे थे। और यहाँ पर मेरे मम्मी गॉसिप कर रहे थे। हम उनकी चाची से गॉसिप कर रहे थे। जी। वो बहुत स्वीट थी, पूरा फैमिली बहुत स्वीट था। या और बातें करते करते मैं मम्मी को कुछ बता रही थी तो मम्मा बहुत तेज हंस गई। और फिर ये सब हम सब ने बहुत एंजॉय किया। फिर इसके बाद लड़की को बुलाते हैं और आगे का प्रोग्राम शुरू होता है। पंडित जी भी आ जाते हैं और फिर वो पूजा वगैरह करने लगते हैं, शुरू हो जाती है पूजा। फिर उसके बाद प्रॉपर पूजा होने के बाद यहाँ पर लड़की को पक्का किया जाता है। ऐसा बोलते हैं, सिक्का रख के उनको पक्का किया जाता है। और पीछे हमारी ब्राइड बैठी। सब लोग बहुत बिजी थे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। मैं भी हूँ, मैं मम्मी के साथ गीत गवा रही थी, वो गीत गाते हैं ना। या फिर उसके बाद माला डलने की तैयारी शुरू हो गई। पर उससे पहले हमें रिंग एक्सचेंज करना था। तो हम रिंग का वेट कर रहे थे। तो हमारे ग्रूम और ब्राइड दोनों एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा। फिर जैसे ही हमारे पास रिंग आती है, उससे पहले हमें तिलक की रस्म करनी होती है। तो यहाँ पर ग्रूम की तिलक और उनको नारियल चढ़ाते हैं। तो ये नारियल देते हैं। तो यही प्रोग्राम चल रहा था। फिर सबने उनको एक एक करके नारियल और लिफाफा देना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हमारे ग्रूम और ब्राइड ने दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाना शुरू किया। और दोनों ने रिंग एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत ज़्यादा नर्वस थे। उसके बाद उनका फ़ोटो शूट हुआ दोनों का। और फिर उनके रोमांटिक पोज शुरू हो गए, फ़ोटोशूट।
और ग्रूम ने हमारी ब्राइड को बुके दिया फ्लावर के साथ, प्रपोज किया उसको। उसके बाद माला डलना शुरू हो गई, दोनों एक दूसरे को माला पहनाने लगे और उनका फोटोशूट होने लगा। आज एक स्पेशल ओकेजन और था, हमारे ग्रूम का बर्थडे भी था, तो एंगेजमेंट और बर्थडे दोनों की कट करने की तैयारी शुरू हो गई। हम सब बहुत एक्साइटेड थे, दोनों केक थे और दोनों एक दूसरे को केक खिला रहे थे। पहले ग्रूम ने केक खिलाया, फिर उसके बाद उनकी ब्राइड ने, स्वीट सी ब्राइड ने उनको केक खिलाया। उसके बाद आगे का प्रोग्राम शुरू होने लगा। हमारी ब्राइड ने ग्रूम को गिफ्ट दिया, बर्थडे गिफ्ट। उसके बाद सब लोग उन डांस की प्रिपरेशन करने लगे। हमारी ब्राइड ने हमारी ग्रूम को रोज़ के साथ प्रपोज भी किया, उसको उनको बहुत अच्छा फील कराने के लिए। सब लोग बहुत एक्साइटेड होने लगे, बहुत खुश थे। फिर उन दोनों ने डांस किया स्वीट सा। मैंने भी डांस किया फ्रेंड के साथ, बहुत बहुत सारा डांस किया हमने, बहुत मस्ती होने के बाद हम खाना खाने के लिए चले गए। यहाँ पर बुफे सिस्टम लगा हुआ था पूरा, सारा स्वीट था, ये पापड़ भी थे, पूड़ियाँ थी और सब्जी वगैरह सब कुछ था। फिर उसके बाद हमने खाना खाया और खाना खा के हम अपने घर पे चले गए। उन्होंने हमें रिटर्न गिफ्ट्स भी दिए, बहुत अच्छे थे उनके गिफ्ट्स भी। मैं अपने ब्लॉग को यहीं स्टॉप करती हूँ, तो आगे मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए मेरे चैनल को, और नए नए ब्लॉग्स में लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।